Namaste sir, my name is Swastik. My name is Tisha. My name is Vivaan. My name is Suman. We are from grade 5 All are from grade 5? Yes, sir. and as part of our ongoing research on the crucial topic of cybersecurity for PYPX, we are eager to gain insights from your extensive knowledge and experience in this field. Sir, if you could create one rule for the internet that everyone had to follow, what would it be? So I think I would expect in fact that nobody should be hidden. Nobody should be allowed to hide himself. Because होता क्या है कि when I give you power of in any way keep yourself anonymous, तो आप कुछ बुराई करते हो, अच्छा नहीं करते. होता क्या है जैसे मैं आपको भी पावर दे दूं कि आप नेक्स्ट मोमेंट इनविजिबल हो जाओ, दिखाई नहीं दोगे, तो जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आएगी वो क्या आएगी? सोचो, नाउ यू आर इनविजिबल. वेरी फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में आएगा वो ये नहीं आएगा कि आपने घर जाओ, पैसे लेके आओ और सबको डोनेट कर दो. ऐसा कोई थॉट नहीं आएगा कि यू शुड स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स. नो. यदि आप गायब हो गए तो पहला थॉट आएगा इस बगल वाले के पास एक छापड़ मार के देखता हूँ ये मुझे देख भी पा रहा है कि नहीं. सो बिकॉज अब आप छुप गए हो तो आपके अंदर जो वो बुरी चीज़ें थॉट थे वो आप करना चाह रहे हो. बिकॉज अब तो आप कोई आपको कुछ कह नहीं सकता, पहचान नहीं सकता. इस वजह से इंटरनेट पर आई वुड प्रेफर कोई भी छुपना नहीं चाहिए. जो वो टेम्परेली भी ऑप्शंस हैं छुपने के, दे शुड बी बैंड और शुड. Okay, so what are some resources or tools you recommend for learning more about cybersecurity? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल learning is a continuous process, so there's no one such particular tool is available. But यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले जो कुछ विकी पेजेस हैं जहाँ पर बेसिक्स है, इंफॉर्मेशन है कि फायरवॉल क्या होता है, राउटर्स क्या होता है, सिक्योरिटी कैसे अचीव होती है, बेसिक ट्यूटोरियल्स, यू शुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दोज, ताकि आपको वो टर्म्स क्लियर हो जाए. तभी आप डीप डाइव कर पाओगे कि अब उसको सिक्योर करना है या उसको यूज़ करना है तो कैसे करना है. एक्सपेरिमेंट बहुत करो इंस्टेड ऑफ जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन ही ले ली तो यू हैव टू एक्सपेरिमेंट एंड सी कि उसमें क्या क्या प्रोविजंस ऐसे हैं जिससे कि आप उसको और सिक्योर कर सकते हो. लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं बट उसका सिक्योरिटी प्रोविजंस यूज़ ही नहीं करते. जैसे आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, एवरीबडी इज़ ऑन व्हाट्सएप, और आप चेक करना अपने घर में कितने लोग उसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड करके रखें, शायद कोई भी नहीं. सो आप व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पर अकाउंट्स करके एक ऑप्शन आएगा, उसमें चौथा ऑप्शन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन. यू क्लिक ऑन इट और आपसे 6 डिजिट का कोड मांगा जाएगा. वो 6 डिजिट का कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, वो तो सबको पता है. यू हैव टू गिव अ यूनिक कोड देयर. उसके बाद आपका व्हाट्सएप सेव. अब जब तक वो 6 डिजिट का कोड किसी को नहीं पता, इट इज सेव. ना दिस सिंपल थिंग 99% पीपल आर नॉट, एंड दैट्स व्हाई देयर व्हाट्सएप गेट्स हैक्ड. हैक होता ही किस लिए? क्योंकि वो 2 फैक्टर. सो माई पॉइंट इज दैट वेन एवर यू आर यूजिंग एन ऐप यू शुड ऑलवेज ऑल्सो लर्न कि हाउ कैन वी मेक इट सिक्योर. ये टेंडेंसी लाना बहुत जरूरी है. How much personal information do website and apps collect about us? Everything. They collect, you can't even imagine what kind of data they have been collecting. By default, they can collect your location, IP address. Every time you access a website, the first thing goes out is your location. Without giving your location, you can't access anything on internet. Because आपका IP address तो जाएगी. फिर आपका डिवाइस टाइप, कि आप आईफोन पर हो, एंड्रॉयड पर हो, लैपटॉप पर हो, मैक सिस्टम है, आईपैड है या विंडोज़ सिस्टम. देन आपका सिम कार्ड कौन सा है, आपका बैटरी स्टेटस क्या है, आपका ब्राउज़र कौन सा, आपका रेजोल्यूशन क्या है. एवरीथिंग इज बाय डिफ़ॉल्ट गोइंग आउट. फिर आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली तो फिर आपका सब कुछ ही ले सकता है. आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से लेकर आपकी हेल्थ स्टेटस तक दे कैन कैप्चर इट. सो देयर इज नो लिमिट टू इट. Recently, some apps got banned because they were leaking data to China. Very good question. Sir, what are the biggest risks students face on social media? First, I'll answer to his questions. So, in 2019 में हम लोगों ने करीब 160 ऐप्स बैन की थी चाइना की. उसमें एक ऐप थी टिकटॉक, एक था WeChat, कैम स्कैनर. सो देयर आर सच ऐप्स, राइट. आपको पता है टिकटॉक का जो ओनर है वो दुनिया का 26वां रिचेस्ट आदमी, 26th richest person of the world. और टिकटॉक क्या बनाता है? सैटेलाइट बनाता है.
वैक्सीन बनाता है, ऐसा क्या करता है जो कोई दूसरा नहीं कर सकता? दे जस्ट हैव अ मोबाइल ऐप विच इज़ फ्री, दे आर नॉट आस्किंग मनी ऑल्सो। तो एक बंदा जो फ्री की एक ऐप दे रहा है आपको, वो 26 रिचेस्ट पर्सन कैसे बन सकता है? हाउ इज ही मेकिंग मनी? सोचा आपने कभी? वो आपका डेटा बेचता है, वो इतना डेटा ले लेता है आपका कि वो दुनिया भर को देता है, और इतना महंगा बिकता है आपका डेटा कि वो सबसे ज़्यादा रिच है। तो इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। तो जितनी भी वो एप्लीकेशन बैन हुई थी, दे ऑल वर कलेक्टिंग सो मच डेटा अबाउट यू एंड देन दे वर सेंडिंग इट टू चाइना। और वो डेटा इतना लेता क्यों है? ताकि वो आपको कंट्रोल कर सके कि आप जो भी अपनी ज़िंदगी में करोगे वो डिसाइड करेंगे। इस वजह से वो खतरा था, इस वजह से वो बैन। अब आपका सवाल था कि सोशल मीडिया क्या what are the biggest risks that students face on social media? So biggest risk, so there are 4 biggest. One of them would be faced by each one of you. Cyberbullying. तो हर 4 में से एक बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार, बिकॉज कोई आपके ओपिनियन को लेकर कमेंट करेगा, क्या बोल रही है, ऐसा कुछ भी हैरेस करेगा। कोई आपके एथनिसिटी को लेकर, भाषा को लेकर, कलर को लेकर, हाइट को लेकर, नॉलेज को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर कर सकता है। और इस वजह से कई बार लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सीरियस ले लेते हैं उसको। और जो लोग ये कर रहे होते हैं ना, ये भी सीरियस नहीं होते, ये भी मजे लेने के लिए कर रहे होते हैं, बट इट इज़ इम्पैक्टिंग ईच वन ऑफ अस। हमें ऐसा लगता है कि बुरा बोल दिया, तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। पहले हमें इसको इग्नोर करना सीखना होगा। इफ़ यू आर ऑन इंटरनेट, बिकॉज यू कांट कंट्रोल अदर्स, राइट? दे आर बैड गाइज, बट बैड गाइज तो रहेंगे दुनिया में। सेकेंड जो सबसे बड़ा है कि आपको कोई ग्रूम ना कर दे। साइबर ग्रूमिंग इज अनदर बिग चैलेंज। जब भी आप कोई गेम यूज़ करते हैं और उसमें मल्टी चैट फैसिलिटी है, जिसमें आप क्रिमिनल से बात भी कर सकते हो, तो गेम तो क्रिमिनल भी खेल सकता है, खेल रहा है सामने, और आपके थ्रू आपके पेरेंट्स का फ़ोन भी हैक कर सकता है, या आपको ही कंट्रोल कर ले। आपने कुछ इंस्टॉल किया और आपको इस हद तक कंट्रोल कर ले कि आप उसके हिसाब से चीज़ें करने लगे। अब ये करो, वो करो, और लोग करते हैं, कंट्रोल हो जाए। तो ये सेकंड बिगेस्ट रिस्क। थर्ड बिगेस्ट रिस्क कि आप उसकी एडिक्शन हो जाए, आदत हो जाए। किसी भी चीज़ की जब एडिक्शन हो जाए तो आपकी हेल्थ को भी डिटेरियोरेट करता है, कि आप इतना उसमें हुक हो गए हो गेम्स के अंदर कि वो गेम को छोड़ नहीं पा रहे। तब गेम आपको कंट्रोल कर रहा है, आप गेम नहीं खेल रहे हो, गेम आपके संग खेल रहा है, गेम आपके संग मजे ले रहा है। छोड़ के देखो, आप छोड़ ही नहीं पाते। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि कोई दूसरा, भले वो गेम ही क्यों ना हो, आपको कंट्रोल कर पाए। आपका कंट्रोल आपके हाथ। एज लॉन्ग एज यू हैव दैट कॉन्शियसनेस एंड स्मार्टनेस, यू आर सेफ। ये 3 सबसे ज़्यादा बड़े रिस्क हैं। साइबर बुलिंग, करेक्ट, साइबर ग्रूमिंग, और तीसरा है कि आप एडिक्शन ना हो जाए। रील्स देख रहे हैं लोग, कई बार वीडियो देखते गए 2 मिनट और 2 मिनट और, वो 2 मिनट 2 घंटे में बदल जाते हैं। हैव यू सीन दिस? क्योंकि वो बनाया ही इसलिए गया है कि आप उसको छोड़ना ना। वीडियो शुरू होगा, क्या आपको पता है चांद पर पहला आदमी जब गया था तो वहां पर उसको क्या दिखा था? अरे मुझे जानना है, क्यूरियोसिटी। फिर आपने पूरा वीडियो देखा, फिर अगला वीडियो शुरू होगा, क्या आपको पता है कि एक ऐसी वेल पाई गई जिसकी 3 आंखें? अरे मुझे जानना है। दे विल क्रिएट सच वीडियोज डेलिबरेटली सो दैट आपका टाइम वेस्ट। उसका सेंस कुछ नहीं है, अल्टीमेटली आप देखोगे तो कुछ लर्निंग कुछ नहीं थे। तो आपको एडिक्शन से अवॉइड करना है।